गाना गाना क्या है, जायज है, नाजायज है, हराम है, हलाल है, कुफ्र है या शिर्क है? इस बात को लेकर आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बहसबाजी चल रही है। सिराजुल फुक़हा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब जामिया अशरफिया मुबारकपुर स्टेज पर जब उनसे सवाल किया गया कि हजरत, एक औरत का सवाल यह है कि उसका शौहर ऐसे गाने गाता है जिसमें कुफ्र और शिर्क पाया जाता है, तो क्या उसका निकाह बाकी रहेगा? तो मुफ्ती साहब ने बिल्कुल मुतलकन ये बात बता दी कि अगर उसका शौहर ऐसे गाने गाता है जिसमें कुफरी कलिमात हैं तो उसका निकाह चला गया, यानी कि उसको तजदीद निकाह और तजदीद ईमान करना जरूरी है। अब मुसलमान इसमें बड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि तजदीद निकाह क्या है और तजदीद ईमान क्या है। आज लाखों की तादाद में ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं कि जिनके ऊपर यह लाजमी और जरूरी था कि वो तजदीद निकाह करते, क्योंकि उनसे कलमा कुफ्र निकला तो उन्होंने कलमा तो पढ़ लिया, तजदीद ईमान तो कर लिया, लेकिन वो तजदीद निकाह ना कर सके, क्योंकि आवाम के अंदर ये बहुत ज्यादा गलत फहमी है और उनको पता नहीं है कि तजदीद निकाह के लिए अब उन्हें अपना मंडा नहीं करना है या दावत नहीं देनी है, वलीमा नहीं करना है। लोग घबरा जाते हैं, यार तजदीद निकाह कैसे होगा, बहुत ज्यादा भारी वो समझते हैं। मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, क्योंकि ये बड़ी अहम बात है, लोगों को पता नहीं है। और जो भोला भाला मुसलमान है जो रोटियों बोटी के चक्कर में रहता, उसे पता नहीं होता है और वो ना समझने की कोशिश करता है कि तजदीद निकाह कैसे होगा। वो तो यही समझता है कि 2-4 किलो छुआरे भी आएंगे, इमाम साहब आएंगे तो वो ही पढ़ाएंगे और उन्हें नजराना भी देना पड़ेगा, तो इसलिए भी नहीं कर पाता और वो फिर गुनाह करता है। तो इसलिए तजदीद निकाह का मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। तजदीद निकाह के लिए आपको इमाम साहब को भी नहीं बुलाना है, मंडिया भी नहीं करना है, या आपको वलीमा भी नहीं देना है और बहुत ज्यादा खाने का इंतजाम भी नहीं करना है। आज जो निकाह हो रहे हैं हमारे समाज में मुसलमानों में, तो उसमें तो लाखों करोड़ों रुपया भी उड़ रहा है, लेकिन तजदीद निकाह आप जो है बिल्कुल सादे अंदाज में करें और वो ऐसे करें, आपके घर में अगर आपके 2 भाई ऐसे हैं जो बाशरा हैं, या आपके फादर भी बाशरा हैं और एक भाई बाशरा है, या आपकी औलाद जवान है वो बाशरा है, या 4 औरतें आपके घर में हैं, वो आपकी बेटी हो, बहन हो, या आपकी माँ हो, या आपकी फूफी हो, तो आप उनको बैठा लें और अपनी बीवी से इतना कहें, या आपकी बीवी ये कहे कि मैं इतने मेहरों के बदले में अपने आप को तुम्हारे निकाह में देती हूं, आप ये कहें कि मैं तुमको कबूल करता हूं, यानी एक तरफ से इजाब हो दूसरी तरफ से कबूल हो जाए। तो शोहर बस ये कहे कि मैंने तुम्हें इतने मेहर के बदले कबूल कर लिया है। अब ना छुआरों की जरूरत है, ना वलीमे की, ना किसी और पार्टी की जरूरत है, ये तजदीद निकाह हो जाता है। अगर इमाम साहब को बुलाकर इमाम साहब के जरिए कर ले तो और अच्छी बात है, कोई हरज नहीं है। अब नजराने की बात हो, अगर 100-200 का मुसाफा अगर आप कर भी लेंगे तो हो सकता है कि इमाम साहब और आपके लिए दुआ कर दे, कोई हरज वाली बात नहीं है, और इमाम साहब की आप खिदमत भी कर लेंगे, इस तरह से एक मौका मिल जाएगा आपको। तो हर महीने इंसान को कर लेना चाहिए, और हर महीने नहीं कर पा रहा तो साल में तो कम से कम कर लिया करो, होना चाहिए, जैसे हमारी जबानों से कलमे कुफ्र निकलता है। कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग सुबह को मुसलमान होंगे और शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मुसलमान होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। मतलब क्या है कि उनकी जबानों से ऐसे कलिमाते कुफ्र निकल आएंगे कि जिससे उनके ऊपर तजदीद ईमान जरूरी होगा। तो इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि जब रात को सो तो कलमा पढ़ के सो, जब उठो तो कलमा पढ़ लो, और जब कहीं जा रहे हो तो कलमा पढ़ो, सफर में हो तो कलमा पढ़ो, सवारी पे हो तो कलमा पढ़ो, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कलमा पढ़ो। कलमे का विर्द हालांकि हमारी जबानों पर रहना चाहिए, ताकि जब नज़ा का आलम हो तो हमारी जबान पर वही कलमा जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाई, इस चीज को आप ज्यादा भारी या आप मुश्किल ना समझे, बहुत ज्यादा मुश्किल हमने समझ लिया, क्योंकि आज सोसाइटी और समाज के अंदर निकाह बड़े मुश्किल हो चुके हैं। तो लोगों ने समझ लिया कि निकाह बहुत ज्यादा मुश्किल है, निकाह बहुत आसान है। इजाब कबूल का नाम जो है निकाह है, आप अंदाजा लगाइए। तो मैं आपको बताना चाहूं, गाना अगर कोई ऐसा गाता है, जैसे उस गाने के बारे में मुफ्ती साहब ने वजाहत की, खुदा भी आसमां से जब जमीन पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा माज़अल्लाह, बिल्कुल तौबा लाजिम है। एक और चलता है सॉन्ग जिसके बारे में बताया गया कि कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से मेरे यार माज़अल्लाह। अगर कोई इसको सुनता है और गाता है तो उस पर तौबा लाजिम है। और भी बहुत से ऐसे गाने हैं जिनके अंदर कुफरी कलिमात हैं, और आज नौजवान तबका, मुसलमानों के लड़के अब सोशल मीडिया पर जाकर देखें, इंस्टाग्राम पर तरह तरह के डायलॉग बाजी करते हैं। बहुत से ऐसे डायलॉग है जिसके अंदर कुफ्र होता है, लेकिन वो बड़ी खुले दिल से बोल रहा होता है कैमरे के सामने।
तो बहुत से ऐसे ड्रामे आज नौजवान लड़के पेश कर रहे हैं, कॉमेडियां बना रहे हैं, जिनके अंदर वो कुफ्र कर लिया करते हैं और उन्हें खबर तक नहीं होती है। ये सब लाइल्मी की वजह है, इल्म ना होने की वजह से ऐसा लोग करते हैं। तो मेरे भाई मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं कि गाने को वो जायज़ नहीं बता रहे, उनका जो मौक़िफ़ है वो यही है कि गाना हराम और नाजायज़ है। क्योंकि स्टेज पर उनसे पूछा, हजरत नात पढ़ना गाने के अंदाज में क्या है? आपने मना फरमाया बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि आज आप देखकर शोरा बहुत से ऐसे हैं जो गाने की तर्ज पर नात पढ़ा करते हैं, पूरी की पूरी वही उतार देते हैं लहजा, लेकिन मुफ्ती साहब ने मना किया। तो जब वो गाने की तर्ज पर नात पढ़ने को इजाजत नहीं दे रहे, मना फरमाते हैं, नाजायज बता रहे हैं, तो फिर वो गाने को कैसे जायज बताएंगे? जरा आप खुद भी सोच सकते हैं। उन्होंने जो कहा कि कुछ अशार पढ़ सकता है, मिसाल के तौर पर फिल्मी दुनिया वालों ने बहुत से ऐसे अशार हैं कि जिनको फिल्मों में गाया है, जैसे डॉक्टर इकबाल साहब ने वो लिखी है, दुआ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हमने पढ़ी है, आपने पढ़ी है, मदरसों में पढ़ाई जाती है जब दुआ होती है तो, लेकिन उसी को फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है, तो क्या उसका गाना हराम हो जाएगा, नाजायज हो जाएगा? और भी बहुत से ऐसे अशार हैं, जैसे भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। क्या कहोगे आप? अगर कोई इसको गुनगुना ले तो क्या हराम हो जाएगा? कुछ अशार ऐसे हैं जिसमें नात, मनक़बत, हम्द है, सना है, तो उसको अगर कोई बंदा गुनगुना रहा है, मैंने जहां तक मुफ्ती साहब के फतवे को समझा, उन्होंने यही समझाना चाहा, तो वो गा सकता है, वो मुबाह है, जायज़ है। लेकिन अगर कोई गाने को लेकर चला जाए और बिला वजह का तूफान बदतमीजी खड़ा करे, तो ये बिल्कुल समझ से परे की बात है। यूनिटी इज द लाइफ, डाइवर्सिटी इज द डेथ। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, इत्तफाक जिंदगी है, इख्तलाफ मौत है। तो आप मुफ्ती ना बने, बल्कि मुफ्ती साहब से राब्ता करके मसले को सही समझने की कोशिश करें। अल्लाह तमाम मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए।